जब सैलाब आता है तो ना कच्चा देखता है ना पक्का देखता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी जानें गैर महफूज क्यों हैं। सवाल ये है कि पुराने वक्तों में सैलाब कम क्यों आते थे और आज सैलाब क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, और अगर सैलाब आ जाए तो हमें क्या करना है। और ये जो बजोड़ में वाक़या पेश आया खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी असलियत क्या है। पहले हम जानते हैं पुराने वक्तों में सैलाब कम क्यों होते थे। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि पानी को रास्ता दो वरना पानी खुद ब खुद रास्ता बना लेगा। जी हाँ, पुराने वक्तों में सैलाब इसीलिए कम आते थे कि बुज़ुर्ग इसी बात पे अमल करते थे। नदी नालों में अपने मकान नहीं बनाते थे, बाज़ार नहीं लगाते थे, बल्कि नदी नाले से दूर कहीं ऊंचे डेरे पर, ऊंचे टेले पर मकान बनाए होते थे, वो भी कच्चे होते थे। और इसके अलावा पहाड़ों के इर्द गिर्द उन्होंने दरख्त लगाए होते थे, एक जंगल नुमा जजीरा बनाया होता था, और वहाँ किक्कर के, वहाँ पीपल के, वहाँ बोर्ड के और इसी तरह कई तरह के दरख्त लगे होते थे। तो जब भी सैलाब आता तो वो जो पानी होता दरख्तों की जड़ों में जज़ब हो जाता। और आज सैलाब क्यों ज़्यादा आ रहे हैं? इस वजह से आ रहे हैं कि हमने दरख्तों को काट दिया है। इस वजह से आ रहे हैं कि हमारे शहरों में पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, क्योंकि जब शहर की नालियाँ गटर बंद होते हैं तो पानी निकलने का रास्ता कहीं से नहीं मिलता, तो फिर वही सैलाबी रेला अख्तियार करता है। आज सैलाब क्यों ज़्यादा आ रहे हैं कि हमने ज़मीन का जो निज़ाम है, ज़मीन को खोद खोद के, करेद करेद के यहाँ से बजरी और रेत इस कदर निकाली है कि पहाड़ों की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। जब भी सैलाब आता है तो कई कई मन के टन के पत्थर भारी वो भी रेले के साथ बहते हुए नजर आते हैं, जिससे शदीद नुकसान होता है। और इसी तरह का वाक़या बजोड़ में ही पेश आया है। और ये वाक़या कब पेश आया? ये 17 अगस्त, 15 अगस्त से शुरुआत होती है, 17 अगस्त तक ये वाक़या होता है। मानसून की बारिशें, मामूली सी बारिशों की वजह से बस थोड़े वक़्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश के दौरान 304 तकरीबन शहादतें हो चुकी हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इस कदर हर तरफ क़यामत खेज़ आलिम है कि लोग बताने वाले बता रहे हैं कि वहाँ जनाजा पढ़ने वाला नहीं है, कफनाने वाला कोई नहीं है, दूसरे गांव से लोग आते हैं दफनाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो औरतें फौत हुई हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि उनको कोई दफनाने कफनाने वाला नहीं है, और मुस्लिम बेटियों को पुकारा जा रहा है कि इनको कफन दो। कफन का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, कपड़ा नहीं मुयस्सर हो रहा। इतना क़यामत खेज़ मंज़र है। और एक साहब बता रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को लेके कहीं साइड पे हो गया जब नोटिफिकेशन थोड़ा सा मिला था, और जो ही वापस आता हूँ तो वहाँ मैं लाशें ही लाशें देखता हूँ। हर तरफ क़यामत खेज़ मंज़र है, और मकान, दुकानें सभी कुछ पानी में बह जाता है। और ये वाक़या बजोड़ में, सांगला में, सवात में और मानसेहरा में ये वाक़या पेश आया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर ईमान की हालत में पानी में डूब कर कोई मरता है तो अल्लाह ताला उसको शहादत की मौत अता करता है। और अब इस वाक़े पर कई तरह के लोग तबसरा कर रहे हैं। बाज़ कहते हैं हुक्मरानों का कसूर है, बाज़ कहते हैं हमारी गफलत है, बाज़ कहते हैं दूसरे लोगों का कसूर है, बाज़ कहते हैं फ़ौज को बुलाया जाए। लेकिन शरीयत क्या कहती है? ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। फरमाया कोई भी मुसीबत, मुश्किल आपके गुनाहों की वजह से आती है। तो बारिश खुद बुरी चीज़ नहीं है, बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। हमारे अमाल कुछ ऐसे हैं जिस वजह से बारिश जो है हमारे लिए अज़ाब बन जाती है। हम अपने निज़ाम को बेहतर बनाएं, दरख्तों को ना काटें, और अपने अपने तौर पे हर बंदा ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ऐसी आफ़ात से महफूज बनाएगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि निज़ाम जो है पानी के निकलने का बेहतरीन बनाए, और दरिया के किनारों पर खुदारा आबादियाँ आबाद ना किया करे।